नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। कथित गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एजेंसी की विशेष जांच टीम एसआईटी ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पुलिस के सामने नीट पेपर लीक के लिए पैसे के लेन देन और सेफ हाउस की बात कबूल की है। दूसरी ओर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के सामने भी सनसनीखेज इकबालिया बयानों से इस साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बड़ी चूक का संकेत मिला है। संदिग्धों ने अपने इकबालिया बयानों में कहा कि उम्मीदवारों ने नीट पेपर लीक के बदले में 30 लाख रुपए से अधिक की भारी कीमत दी थी। शनिवार को ईओयू एजेंसी ने 9 उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर उन्हें सॉल्वर गैंग से उनके जुड़ाव के बारे में पूछताछ के लिए सबूतों के साथ पटना कार्यालय में आने को कहा। सभी उम्मीदवार बिहार के अलग अलग जिलों से हैं और उन्हें सोमवार और मंगलवार को आने को कहा गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने अभी तक ताजा घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह तब हुआ जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी भी परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा, हर पहलू पर गौर किया जा रहा है, जवाबदेही तय की जाएगी और चूक की प्रकृति के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो एनटीए की जवाबदेही भी तय की जाएगी। सॉल्वर गैंग से जुड़े गठजोड़ की जांच करते हुए ईओयू ने 13 उम्मीदवारों के रोल नंबर पाए थे और उनमें से 4 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईओयू ने परीक्षा एजेंसी एनटीए से 9 उम्मीदवारों की जानकारी संदर्भ प्रश्न पत्र के साथ मांगी। ईओयू के डीआईजी मनोजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि एनटीए ने उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड भेजे थे, जिसके जरिए एजेंसी को उनके संपर्क विवरण मिले और उसके बाद नोटिस भेजे गए। छात्रों से यह भी पूछा जाएगा कि क्या उन्हें परीक्षा से पहले सॉल्वर गैंग द्वारा प्रश्न पत्र याद कराए गए थे या नहीं। नीट पेपर लीक मामले में सनसनीखेज कबूलनामे हुए। 30 लाख रुपए से अधिक में बिका नीट का पेपर। कथित गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एजेंसी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें प्रश्न पत्रों के लिए पैसे के लेन देन का संकेत मिलता है। बयानों में दावा किया गया है कि मेडिकल उम्मीदवारों ने प्रश्न पत्रों के लिए दलालों को 30 लाख रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। पूछताछ के दौरान राज्य सरकार के 56 वर्षीय जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु ने अपनी भूमिका कबूल की। जिला पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपने इकबालिया बयान में सिकंदर ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और कहा कि वह नीतीश और अमित आनंद से पटना में अपने सरकारी कार्यालय में मिले थे, जहां वे एक साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए थे। सिकंदर ने अपने इकबालिया बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि वह कुछ नीट उम्मीदवारों के परिवारों के संपर्क में था, जिसके बाद पैसे के लेन देन की सौदेबाजी हुई। परीक्षा से एक दिन पहले ही लीक हुआ था नीट का पेपर। सिकंदर ने बताया कि अमित और नीतीश ने 4 मई 2024 को प्रश्न पत्र हासिल किया और उम्मीदवारों को राज्य की राजधानी के रामकृष्ण नगर इलाके में एक सेफ हाउस में इकट्ठा किया। सिकंदर को अखिलेश और बिट्टू के साथ शास्त्री नगर पुलिस ने बेली रोड पर राजवंशी नगर मोड़ पर नियमित जांच के दौरान गिरफ्तार किया था। जब वहां कई नीट एडमिट कार्ड देखे गए थे, अमित और नीतीश ने भी शास्त्री नगर पुलिस को सौंपे गए अपने इकबालिया बयानों में प्रश्न पत्र लीक में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दोनों ने अपने अपने इकबालिया बयानों में स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रत्येक उम्मीदवार से 30 लाख रुपए से 32 लाख रुपए लिए थे। अब सवाल उठता है कि कौन है बिहार के नटवर लाल, अमित और नीतीश। शुरुआती जांच के अनुसार नीट पेपर लीक में आरोपी नीतीश कुमार वही है जो इससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी बीपीएससी 3.0 पेपर लीक के मामले में जेल भेजा गया था। ईओडब्ल्यू को संदेह है कि बिहार के नालंदा के संजीव सिंह के नेतृत्व वाला वही समूह भी इसमें शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अमित आनंद पटना में एक अपंजीकृत शैक्षणिक परामर्श फर्म चलाता था। पेपर लीक के आरोपी एजुकेशनल कंसल्टेंसी और कोचिंग ग्रुप के जरिए से छात्रों के संपर्क में थे। गिरफ्तार आरोपियों में से एक अमित आनंद पटना में एक अपंजीकृत एजुकेशनल कंसल्टेंसी चलाता था। इसके बाद एजेंसियों के कर्मचारियों से साठगांठ करना और फिर प्रिंटिंग फर्म से परीक्षा केंद्र तक की कस्टडी चेन को तोड़ना उनके काम करने का तरीका है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद छात्रों को सुरक्षित घरों यानी सेफ हाउस में इकट्ठा किया और उनसे उत्तर रटवाए। फिर वही ग्रुप इंफॉर्मेशन लीक होने से बचाने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर छोड़ देता था। अगर सूत्रों की माने तो एसआईटी मामले की शुरुआत से ही निगरानी कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार की एक जूनियर इंजीनियर और बीपीएससी 3.0 प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपी एक व्यक्ति सहित 13 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों के बाद ही टीम गठित करने का फैसला किया था। देखिए आगे इसमें क्या होता है।